विद्यार्थियों, डैफोडिल्स एक पोयम है। इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक इंग्लैंड के कवि हैं और इनका जन्म 1770 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1850 में हो गई थी। डैफोडिल्स एक फूल को कहा जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छा वर्क है, बहुत ही अच्छे कवि थे। हिंदी में इसको हमने बताया है। कहते हैं इस कविता में कवि हमें ये बताता है कि एक दिन पहाड़ियों और घाटियों में घूमते हुए उन्होंने क्या देखा और क्या अनुभव किया। एक दिन वो पहाड़ियों में और जंगल में घूम रहे थे, नदी के किनारे। तो उन्होंने क्या अनुभव किया, अपना अनुभव इसमें बताते हैं। वह अकेला और उदास था। कवि के बारे में कहा गया है कि बहुत ही वो अकेला था, बहुत ही उदास था। अचानक जैसे ही वह एक झील के पास से गुजरा, उसने देखा कि पीले रंग के डैफोडिल्स का एक समूह हवा में लहरा रहा है। डैफोडिल्स एक जो नदी के किनारे, झील के किनारे पौधे होते हैं, उसमें पीले पीले फूल आते हैं उनको डैफोडिल्स कहा जाता है। डैफोडिल्स का सिर्फ एक अलग या बिखरा हुआ एक मैदान नहीं था, उनमें से हजारों और हजारों थे जिन्हें उसने हवा में नाचते हुए देखा था, यानी घूमते हुए देखा था, बहुत ही नृत्य करते हुए देखा। फूलों को अपना सिर हिला रहे थे। वक्ता के अकेलेपन को, वक्ता यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ, उनके अकेलेपन को इस सुंदरता को देखने के आनंद से बदल दिया गया था। जब उन्होंने इस सुंदरता को, प्राकृतिक सुंदरता को देखा, तो उनका मन बदल गया और उनका जो दुख था, जो तकलीफ़ थी, जो उदासीपन था, वो गायब हो गया था। और इसका प्रभाव इतना मजबूत हो गया था कि स्मृति का एक टुकड़ा बन गया, कि उनकी यादगार बन गया, जिसे वह भविष्य में प्रकृति के एक महान उपहार के रूप में याद करना पसंद करते थे। जब भी कभी याद करते थे तो उस प्राकृतिक एक उपहार के रूप में उसको याद करते थे। अब जब भी वह उदास महसूस करते हैं, वह सिर्फ डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं, उन फूलों के बारे में सोचते हैं और उसका दिल जीने का आनंद वापस पाता है। यानी जब भी कभी दुखी होते हैं तो उसी डैफोडिल्स के फूलों को याद करते हैं और उनका मन आनंद से भर जाता है। कविता की शुरुआत कवि द्वारा खुद को बादल के रूप में वर्णित करने से होती है। यानी वो कहते हैं कि मैं बादल की तरह भटक रहा था, जैसे बादल घूमा करते हैं पहाड़ियों पर, तैरा करते हैं, उसी तरह मैं भी जंगल में, नदी के किनारे, पहाड़ों के किनारे टहल रहा था। यह एकांत का विचार प्रस्तुत करता है। मानव रूप में वर्ड्सवर्थ एकांत को पसंद करते हैं, लेकिन डैफोडिल्स की भीड़, जो फूलों की भीड़ थी, उसकी इंद्रियों को चकरा देती हैं। परमानंद की अनुभूति अचानक गोता लगाने लगती है। यानी बहुत सुख, बहुत आनंद, बहुत खुशी मिलती है जब वह इन पौधों को देखते हैं, इन फूलों की पौधों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं, फूलों को नाचते हुए देखते हैं। ऐसा उन्होंने बताया है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेज़बान उनका स्वागत कर रहा हो। कथानक अत्यंत सरल है। इसमें कवि के भटकने और एक झील के किनारे डैफोडिल्स के क्षेत्र की उसकी खोज को दर्शाया गया है, जिसकी स्मृति उसे प्रसन्न करती है। उसको याद करने मात्र ही वो खुश हो जाते हैं, और जब वह अकेला ऊब ऊब जाता है या बेचैन होता है तो उसे सुकून देता है उसकी स्मृति, फूलों की स्मृति। यानी फूलों को याद करके, उस समय को याद करके, जब उस डैफोडिल्स के मैदान में उन्होंने देखा था फूलों को, तो उसको याद करके ही उनकी बेचैनी दूर हो जाती है। ऐसा स्वयं कवि कहता है। स्मृति की अचानक घटना का लक्षण वर्णन। डैफोडिल्स आंतरिक आँखों पर चमकते हैं जो एकांत का आनंद देते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से तीव्र है, लेकिन कविता का मुख्य यही भाव है कि एकांत के समय जब भी वो परेशान होते हैं
तो बैठ कर के उन फूलों के बारे में सोचते हैं और उन्हें खुशी मिल जाती है। प्रतिभा अपने प्रारंभिक छंदों के शुरुआत के छंदों के विपरीत व्यक्तित्व में निहित है। स्पीकर की तुलना एक प्राकृतिक वस्तु एक बादल से की जाती है। स्पीकर यानी कवि, उसकी तुलना एक बादलों के रूप में की गई है। जैसा कि ये समझा जाता है वह एक बादल के रूप में अकेला भटक गया है। जो ऊँचे बहुत ऊँचाई पर तैरते हैं बादल, और डैफोडिल्स को लगातार इंसानों के रूप में चित्रित किया जाता है। वह नृत्य करते हैं यानी फूल नृत्य करते हैं और अपना सिर उछालते हैं। एक भीड़ एक मेजबान के रूप में। इस तकनीक का तात्पर्य मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अंतर्निहित एकता है, यानी प्रकृति और मनुष्य के बीच में एक एकता अंतर्निहित होती है कि जब प्रेम पूर्वक व्यक्ति प्रकृति के पास जाता है तो प्रकृति भी उससे बहुत ही प्रेम करती है, जो इसे वर्ड्सवर्थ के सबसे बुनियादी और प्रभावी तरीकों में से एक बनाता है, जिससे पाठक में भावना पैदा होती है। कवि अक्सर खुद को अनुभव के रूप में वर्णित करता है। पूरी कविता में प्रकृति व्याप्त है, यानी नेचर ही नेचर है। इस वाक्यांश जैसे एक भीड़ एक मेजबान, फूलों को मेजबान बताया गया है जो कि मेहमान का स्वागत करते हैं। सितारों के रूप में निरंतर वे कभी न खत्म होने वाली रेखाओं में फैले हुए हैं। 10,000 ने मुझे एक नज़र में देखा, यह एक लाइन है कि 10,000 ने मुझे एक नज़र में देखा या मैंने 10,000 फूलों को एक नज़र में देखा। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है। प्रकृति की व्यापकता के गहरे निहितार्थ प्रस्तुत करते हैं। डैफोडिल्स एक रोज़ पाए जाने वाले फूल को जादुई छंदों में चित्रित किया गया है और पारलौकिक रोमानियत के साथ मिश्रित किया गया है, जो इस कविता के पाठकों के मन में एक चिरस्थायी छाप छोड़ता है। इस कविता को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। यह कविता बहुत ही नेचर को प्रदर्शित करती है, प्रकृति को दिखाती है। प्रकृति और मानव के बीच में जो एकता है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जब हम प्रकृति के पास प्रेम पूर्वक जाते हैं तो प्रकृति भी हमसे बहुत प्रेम करती है।